हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। अगर आप हमें अधिकार देना चाहते हैं, अगर आप हमें अधिकार देना चाहते हैं तो कर्तव्य का अधिकार दें। अगर आप हमें कर्तव्य देना चाहते हैं तो हमें मानव सेवा का अधिकार दें। सो इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण नीति के अंतर्गत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं उन कदमों पर बात करेंगे। पहला जो कदम है उसका नाम है कैंपा। क्या पहला जो कदम है उसका नाम है कैंपा। हिंदी में इसे क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना। इसे कैंपा फंड भी कहा जाता है। क्या कैंपा फंड। सो कैंपा कंपेंसेटिंग क्या कंपेंसेटिंग compensating afforestation fund management फंड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी। क्या प्लानिंग प्लानिंग। अब ये क्या है इसको हम लोग समझते हैं। कैंपा, आप कैंपा देवनागरी लिपि में भी लिखकर इस शॉर्ट फॉर्म को लिख सकते हैं। हिंदी लिखने की तो आपको जरूरत नहीं है। तो कैंपा क्या है? डेवलपमेंट कार्य, यानी जितने भी विकासमय कार्य हुए हैं वर्तमान समय, विकासमय कार्य ने विकास कितना किया है इसका मौद्रिक रूप में आपको बहुत सारा पैमाना मिल जाएगा। विकासकरण जितना भी विकास में कार्य हुआ है उसका अगर मौद्रिक अनुमान लगाया जाए तो इसे आसानी से लगाया जा सकता है। किंतु गुणवत्तापूर्ण विकास कितना हुआ है इसका अंदाजा लगाना भी सरल नहीं है, और अगर अंदाजा लगाया जाता है तो स्थिति अच्छी नहीं दिखाई देती। अब गुणवत्ता पर बात हुई है तो गुणवत्ता को कैसे विकास और विकास ने कैसे गुणवत्ता को खराब किया। क्या कैसे खराब किया? विकास ने जो भी विकास हुआ है, विकास का अर्थ यहाँ पर आप सामान्य रूप से समझिएगा, ना कि बिल्कुल उसके आदर्श रूप को। अब जैसे रोड का विकास, क्या रोड बनाया गया, क्या रोड बनाए गए, बिल्डिंग बनाए गए जो भूदृश्य दिख रहे हैं। अब इसके कारण क्या जंगलों का या वनों का ह्रास बहुत तेजी से हुआ। चाहे सड़क बन रही हो, चाहे कोई बिल्डिंग बन रहा हो, चाहे कोयला खनन हो रहा हो, क्या चाहे खनन हो रहा हो, चाहे जल विद्युत
क्या जल विद्युत बनाया जा रहा हो। कोई भी प्रोग्राम नहीं है कि जो प्रोग्राम चलाया गया हो उसने वन को थोड़ा बहुत इफेक्ट ना किया। सबने लगभग वन को इफेक्ट किया है। क्यों किया है? क्योंकि वन का विस्तार बहुत अधिक था। क्या? वन का विस्तार बहुत अधिक था। अधिक कहने का मतलब कि जब सामान्य जीवन जिया जाता था, सामान्य जीवन का मतलब यहाँ प्रकृति के साथ संयोजन करके जो जीवन जिया जाता था, तो चारों तरफ वन, बगीचे, जंगल दिखते थे। लेकिन विकास में जो आज का छद्म विकास है, छद्म विकास शब्द ज़्यादा अच्छा होगा, आज का छद्म विकास ने वन को क्या समाप्त करने की कोशिश की। अब वन को समाप्त करने की कोशिश की। वन जब समाप्त होंगे तो क्या ये मनुष्य जीवित रहेगा? नहीं जीवित रहेगा। वन जब समाप्त होंगे तो क्या ऑक्सीजन रहेगा? नहीं रहेगा। तो मनुष्य क्या कोई जी नहीं सकता। अब इस जो वन ह्रास के कारण जो समस्या आई, जो पर्यावरण का ह्रास हुआ, उसको कंपेंसेट किया जाए। क्या किया जाए? हर्जाना या क्षतिपूर्ति किया जाए। जितना हमने बर्बादी की है, क्या हमने वन की जितनी बर्बादी की है उसकी क्षतिपूर्ति किया जाए। अब सरकार इस क्षतिपूर्ति को आसानी से करना नहीं चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि सरकार अगर इस क्षतिपूर्ति करने लगेगी तो वो ये नहीं दिखा पाएगी कि मैंने रोड कितना बनाया, मैंने एरोप्लेन, हवाई अड्डे कितने बनाए, या एयरपोर्ट कितने बनाए, कितने ब्रिज बनाए, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई। इसको नहीं दिखा पाएंगे। अब जब इसको नहीं दिखा पाएंगे तो वर्तमान समय में भारत में देखें तो जनता यही देखना चाहती है। क्या जो हमने बात किया, जनता यही देखना चाहती है। जनता ये देखना चाहती है कि उसके अकाउंट में अधिक से अधिक पैसा आ जाए, अच्छी बिल्डिंग बन जाए, अच्छी बिल्डिंग में रहें। तो जब जनता ये चाहती है तो सरकार ये करना नहीं चाहिए, सरकार नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत से बौद्धिक वर्ग ऐसे भी हैं जो इसको समझते हैं कि ये बिल्डिंग, ये आलीशान महल, ये आप कंक्रीट के जंगल, ये आपको रहने के लिए हो सकते हैं, लेकिन जीने के लिए आपके लिए बहुत अपरिहार्य नहीं है। जीने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए, जीने के लिए पेड़ पौधे चाहिए, जीने के लिए जो वन्य जीव है वो आपके साथ चाहिए। तो बौद्धिक स्तर ने इस विचार को प्रसारित किया। अब एक बौद्धिक स्तर का एक ग्रुप आप कह सकते हैं उच्चतम न्यायालय। क्या? उच्चतम न्यायालय। अब उच्चतम न्यायालय में जो लोग हैं, जो जज हैं, वो बौद्धिक वर्ग में भी आते हैं। तो उनको भी तो ये समझ में आता है कि ये इतनी समस्या है, इसको कैसे हटाया जाए। अब अगर उच्चतम न्यायालय कोई कार्य करता है तो जनता उस पर सरकार को कोई दोषारोपण नहीं देती। अगर उच्चतम न्यायालय कोई कार्य करता है तो सरकार पर दोषारोपण नहीं जाता जनता का, और जनता सरकार पर ज़्यादा गुस्सा भी नहीं होती, कहती उच्चतम न्यायालय ने किया है। अब उच्चतम न्यायालय ने किया है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय क्या किया? सन 2002 में इस फंड को स्थापित करने का निर्देश दिया। क्या? कैंपा फंड को स्थापित करने का, आप ऐसे लिख सकते हैं, कैंपा, और इसको इतना लिखने में आपको ज़्यादा समस्या के इतना शब्द ज़्यादा हो जाएगा। कैंपा फंड, दो 2000 में आदेश दिया कि इस कैंपा फंड को क्या किया जाए? स्थापित किया जाए। और सरकार जब सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देगी तो भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न करे। तो सरकार को भी क्या करना पड़ेगा। सरकार ने 2004 में स्थापना की।
इस फंड की स्थापना की। अब इस फंड की स्थापना की, अब फंड कैसे कार्य कर रहा है, कितना एफिशिएंट वे में वर्क हो रहा है, इसको भी देखने के लिए सरकार में एक मशीनरी है जिसका नाम है कैग। आप अभी केवल इतना ही जानिए, कैग का मतलब, कैग का क्या कार्य है, सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए। आपका ये घर है, क्या आपका ये घर है, ठीक है, इसमें बहुत सारे सदस्य हैं, क्या बहुत सारे सदस्य हैं, ठीक है। अब इसमें सारे सदस्य कमाने वाले हैं, क्या सारे सदस्य कमाने वाले हैं और खर्च भी हो रहा है। अब इसमें एक व्यक्ति को क्या दिया गया कि आपको बताना है कि जो पैसा खर्च हो रहा है वो कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है और कितना अच्छा खर्च हो रहा है, कितना बुरा खर्च हो रहा है, ये बताना है। तो अगर हम पूरे देश को अपना घर माने तो कैग क्या है, यही व्यक्ति है जो ये बताता है कहाँ कितना पैसा खर्च हुआ है, कितना अच्छा खर्च हुआ है, कितना खराब खर्च हुआ है, सरकार को सरकार मतलब सरकार या परिवार कितना ज़्यादा खर्च कर दिया है या कितना खर्च बचा सकती थी। जैसे 2G स्पेक्ट्रम का एक आता है घटना। 2G स्पेक्ट्रम में क्या घोटाला का मतलब ये नहीं कि ये 1,86,000 करोड़ का किसी ने पैसा रख लिया, ये नहीं। सरकार ने जितना बेचा, जितना कोल का एक्शन किया, अगर उसको सही ढंग से एक्शन करती तो 1,86,000 करोड़ सरकार प्राप्त कर सकती थी, लेकिन सरकार ने वैसा नहीं किया। तो ये आप कह सकते हैं भारत हमारा परिवार है। तो कैग की क्या भूमिका है, कैग की इतनी भूमिका है कि वो पूरे परिवार में देखे कि पैसा कैसे खर्च हो रहा है, कितने अच्छे ढंग से खर्च हो रहा है, कितना बचाया जा सकता था, कितना नहीं बचाया जा सकता था। तो ये सब कैग की क्या है, भूमिका है। अब कैग ने क्या किया 2013 में, क्योंकि कैग हर वर्ष अपनी रिपोर्ट देगी, क्या हर वर्ष अपनी रिपोर्ट देगी कि ये स्थिति है। अब कैग ने 2013 में रिपोर्ट दिया, क्या 2013 में रिपोर्ट दिया। अब उस रिपोर्ट में बताया गया कि ये जो फंड है बहुत ही अदक्ष रूप से क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, क्या बहुत ही अदक्ष रूप से प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। अब सरकार के सामने क्या आया समस्या, ये सरकार ने वैसे बना दिया था, क्या वैसे मतलब सरकार ने आदेश देकर एक प्रस्ताव से बना दिया। अब सरकार ने क्या किया, सरकार ने 2016 में एक एक्ट CAF एक्ट यानी कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड, क्या फंड एक्ट सरकार लेके आई, ठीक है, और एक्ट पास किया और 2018 में लागू कर दिया, ठीक है। अब ये जो कैंपा फंड है ये क्या हो गया, ये संविधिक हो गया, क्या संविधिक हो गया। संविधिक का मतलब कि इसको किसने बनाया है, कह सकते हैं सरकार ने, किसके द्वारा, एक विधेयक के द्वारा इसको बनाया। जो विधेयक के द्वारा बनता है उसको क्या बोलते हैं, संविधिक, ठीक है। और जो संविधान के द्वारा बनाया गया है उसको संवैधानिक बोलते हैं। तो 2018 में इसे कर दिया गया, एक फंड बना दिया गया एक्ट के द्वारा, और इस एक्ट का कार्य क्या किया गया कि इस कार्य को आपको करना है, क्या इस कार्य को आपको करना है, ठीक है। अब ये जो फंड है इसका अगर हम छोटे छोटे पॉइंट में लिखना चाहें इसके उद्देश्य क्या है, तो छोटे छोटे पॉइंट अगर दिमाग पे रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहला जो पॉइंट है, अगर उद्देश्य को देखें, पहला पॉइंट वन की क्षतिपूर्ति करना, वन की क्षतिपूर्ति करना। दूसरा प्रौद्योगिकी, उन्नयन,
प्रौद्योगिकी उन्नयन का मतलब आप अगर पेड़ पौधे लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन एक बॉटनिस्ट जो होता है वो अगर पेड़ पौधे को अच्छे ढंग से क्या करे, कल्चर वल्चर करके लगाए तो पेड़ पौधे बहुत तेज़ी से पेड़ पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो वही यहाँ पर संदर्भ की जो टेक्नोलॉजी है आधुनिक संदर्भ की, उसको अच्छे ढंग से क्या किया जाए, अच्छे ढंग से प्रयोग किया जाए उसका, ठीक है। और क्या, केंद्र राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करना, ये आप कह सकते हैं एक उद्देश्य का ये भी हो गया, क्या ये भी हो गया। और राज्य को स्पष्ट निर्देश देने की शक्ति। अब इस एक्ट के द्वारा सेंटर को यह शक्ति मिल गई कि वो राज्य को क्या स्पष्ट निर्देश दे सके, और राज्य उस कार्य को क्या करे, राज्य उस कार्य को अच्छे ढंग से तब करेगा क्या, जब एक्ट के रूप में आ जाएगा तो राज्य को वो कार्य करना अनिवार्य हो जाता है। सेंटर कोई भी निर्देश देगी एक्ट के अनुसार अगर है तो वो कार्य करना क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। नहीं तो क्या 356 के अंतर्गत राज्य सरकार समाप्त हो सकती है। ये इतने क्या मुख्य उद्देश्य थे, क्या ये इतने आप कह सकते हैं मुख्य उद्देश्य थे। पहला तो मेन यही। अब कुछ पॉइंट और है उसको भी ध्यान रख लिया जाए। कैंपा फंड के अंतर्गत, कैंपा फंड में जितना भी पैसा आता है, क्या जितना भी पैसा आता है उसका 90% क्या उसका 90% राज्य को दिया जाता है, क्या राज्य को। केवल 10% केंद्र इस्तेमाल करता है, क्या 10% केंद्र इस्तेमाल करता है, या केंद्र अपने पास रखता है, अपने अनुसार प्रयोग करता है। तो आपको कैंपा फंड के बारे में इतनी जानकारी आपको कम से कम होनी चाहिए, तो आपका प्री से संबंधित क्वेश्चन भी टैकल हो जाएगा और मेन से संबंधित भी क्वेश्चन टैकल हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।